कुछ नहीं, मुस्करा रहे हैं, कोई क्रोध नहीं भगवान को। और अब जब मुस्कराते देखा, अब तो इसने बाबा नंद वसुदेव देवकी के प्रति, उग्रसेन के प्रति अभद्रता की। इस बूढ़े नंद धाग के भी दो टुकड़े अभी किए जाए, दो टुकड़े अभी किए जाए, दो टुकड़े अभी किए जाए, दो टुकड़े अभी किए जाए। वसुदेव देव की उग्रसेन तीनों संहार दिए जाए, वसुदेव देव की उग्रसेन तीनों संहार किए जाए, वसुदेव देव की उग्रसेन तीनों संहार किए जाए। भगवान के ऊपर ये अभद्रता करता रहा, भगवान कुछ नहीं। और जब इसने माता पिता के ऊपर अभद्रता की, अब भगवान को क्रोध आ गया। बलराम जी से कहने लगे, भैया बताओ क्या करें। बलराम जी कहने लगे, जो करने आए हैं वही करना। प्रजा से भगवान ने अनुमति ले ली, प्रजा के खिलाफ ना हो जाए। और प्रजा से भगवान कहने लगे, बताओ इलाज होना चाहिए कि नहीं। सब एक स्वर में कहने लगे, हम सब परेशान हैं, कोई तो आया इलाज करने, हम सब चाहते हैं कि इनका इलाज हो। और भगवान ने छलांग लगाई, पहुंच गए। कज्जलगिरी पर्वत के समान विशाल काय आकृति वाला कंस बैठा सिंहासन पर। भगवान को देख करके तुरंत तलवार चलाना चाहता है। भगवान ने हाथ से तलवार छीन करके फेंक दी और मुकुट उतार करके भगवान ने रख दिया। और कंस के केशों को, बालों को पकड़ करके भगवान वो याद दिलाने लगे जिस समय माँ देवकी की विदाई हो रही थी और कंस ने देवकी की काली काली चोटी को पकड़ करके देवकी के ऊपर तलवार चलानी चाहिए थी। कुछ याद है मेरी जन, रथ से खींचा था बाल पकड़ और उस पर धड़क चला। याद करिए, कुछ उन बालों का बदला तुझसे लेता मैं बाल देवकी का। तब तो केवल नभवाणी थी, तब तो केवल आकाशवाणी ने कहा था। और अब अष्टम लाल देव की, ये वही अष्टम लाल है जिसके लिए आकाशवाणी हुई थी। और भगवान ने मेरे भाई कंस को मारा नहीं। पूज्य महाराज जी अखंडानंद जी महाराज ने कहा है, कहते थे भगवान कंस को ऊपर से लेकर के नीचे कूदे और उसका हड्डी पर उसके चढ़े। यद बोलो पति भगवंत बोलो भाई कृष्ण चंद्र की जय। अब तो सभा में भगवान कृष्ण की जय जयकार होने लगी। और कंस के 8 भाई आए, बलराम जी ने सबका स्वागत किया, सबको जीवन दान से मुक्त कर दिया, सबको। अब तो कंस की 2 पत्नियां थी, अस्थि प्राप्ति आई, रोने लगी। भगवान की स्वर में स्वर लगाकर रोने लगे। वो कहने लगे, मेरे पति का वध कर दिया, मार दिया और रो रहे हो। भगवान कहने लगे, मामी जी मैंने कब मारा, मैं तो उनको खेल खेल में ऊपर से नीचे लाया और उनको अटैक पड़ा। वसुदेव देवकी के भगवान ने बंधन खोले, खोलते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं भगवान। और उग्रसेन महाराज को राजा बना दिया। उग्रसेन महाराज कहने लगे भगवान से, भगवान अधिकार आपका है। भगवान कहने लगे, पूरी देखभाल मैं करूंगा, लेकिन राज सिंहासन पर भगवान आप बैठे। भगवान को बैठा दिया राज सिंहासन, वो खुद बैठे राज सिंहासन पर। और पूरे मथुरा के राजपाट का भार भगवान अपने ऊपर लेकर रखते हैं। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गुरु आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए भगवान गए। और भगवान विद्या अध्ययन करने के बाद गुरु व दक्षिणा में, गुरु ने तो मना कर दिया, लेकिन माँ के कहने पर जो समुद्र में गुरु पुत्र डूब गया था उसको विशेषाधिकार से यमपुरी से ला करके गुरु जी को प्रदान किया। आगे उद्धव जी का पावन प्रसंग आता है। उद्धव जी का वैसे तो अब मैं क्या बताऊं, उद्धव जी का ये प्रसंग कोई 2, 4, 6, 10, 20, 50 मिनट का नहीं होता। उद्धव जी के प्रसंग के लिए कम से कम 2, 4 घंटे कम से कम मिले, तब संक्षिप्त में कुछ होता है। उद्धव जी मेरे